Hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. Today we are diving in another session over reported speech and we have talked of sentences under present tense, either that is simple present, present continuous, present perfect or present perfect continuous, right? So in last session we had talked over it. We'll be moving forward with another tenses. So let's see once revising these stuff with the exercise which I have given you in homework on 18th of the September. So the first sentence was, she said I am learning English. She said I am learning English. As I told you, it is of present continuous am learning. So it will be what? Present continuous will be converted into past continuous. So she said, and I is changed with the subject. So according to she, it will change. So the correct answer for this would be she said, and because it is a statement, I am learning English, ये अपने आप में एक statement है, right? So she said that. अब I का क्या हो जाएगा? She हो जाएगा क्योंकि I बदलेगा हमारा subject के according. तो she was learning English ये हो जाएगा, right? श्रद्धा जी, you've written well. बिल्कुल सही लिखा आपने. Next sentence is, they said we play cricket every Sunday. तो वी प्ले क्रिकेट एवरी संडे, ये क्या है? ये आपका है सिंपल प्रेजेंट. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है सिंपल प्रेजेंट में या फिर एस और एस आता है. तो सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी. या तो इजएमआर होना चाहिए था तो वॉचबर हो जाता, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा. दे सैड वी प्ले क्रिकेट एवरी संडे. तो दे सैड, अगेन ये स्टेटमेंट है तो डेट लगेगा. दैट, दे सैड दैट वी, वी फर्स्ट पर्सन है, आई का प्लूरल होता है, तो सब्जेक्ट से बदलेगा. सब्जेक्ट यहाँ पर दे है, तो दे सेड दैट दे, वी का हो जाएगा दे. प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड. दे सेड दैट दे प्लेड क्रिकेट एवरी संडे, राइट? सो द करेक्ट indirect speech for this would be they said that they played cricket every Sunday. ये हो जाएगा आपका. नेक्स्ट अगर हम बात करें, थर्ड सेंटेंस, दैट इज ही सेड आई डोंट लाइक टी. उसने कहा कि मुझे चाय पसंद नहीं है. तो यहाँ पर ही सेड, अब आई जो आई बदलेगा, ही के अकॉर्डिंग बदलेगा. अगर हम इसे अपनी भाषा में बोलें, उसने कहा कि उसे चाय पसंद नहीं है, ऐसा हो जाएगा, राइट? ही सेड दैट, आई का हो जाएगा क्या? आप लोगों ने उसका ठीक किया है, रिद्धिमा जी ने टाइप किया था दे सेड दैट दे वी प्लेड. नहीं, दे के बाद वी क्यों लगा रहे हैं? जब वी को बदल ही दिया दे में, तो दे प्लेड क्रिकेट एवरी संडे हो जाएगा. श्रद्धा जी ने किया है, दे सेड दैट दे प्लेड क्रिकेट एवरी संडे. इसका बताइएगा. ही सेड आई डोंट लाइक टी. ही सेड आई डोंट लाइक टी. उसने कहा कि मुझे चाय पसंद नहीं है. तो इसका हो जाएगा, हिंदी बताता हूँ मैं आपको. उसने कहा कि उसे चाय पसंद नहीं थी, है ना? तो यहाँ पर करेंगे ही सेड दैट. गलत कर लिया रिद्धिमा जी आपने. डजंट नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ये पास्ट में बदलेगा तो डज नॉट का डिड नॉट हो जाएगा. ठीक है. ही सेड दैट ही डिड नॉट या डिडंट लाइक टी. ही सेड दैट ही डिडंट लाइक टी या फिर डिड नॉट लाइक टी. करेक्ट श्रद्धा जी. ही सेड दैट ही डिड नॉट लाइक टी या डिडंट लाइक टी. नेक्स्ट है, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. इसमें चेंज नहीं करते टेंस में. सुनिएगा सेंटेंस क्या है. शिक्षक ने कहा कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर लगाती है. तो शिक्षक ने कहा था कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, तो उस समय भी लगाती थी, आज भी लगाती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो इसमें हम पास्ट टेंस में चेंज नहीं करेंगे इसको. इसमें इसको एज इट इज रहने देंगे. द टीचर सेड द अर्थ दैट, दैट लगा करके पूरा सेम लिख देंगे. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. यहाँ पे रिवॉल्व्ड नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? रीजन ये है
कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, और यूनिवर्सल ट्रुथ में जो सार्वभौमिक सत्य होता है उसमें छेड़छाड़ नहीं करते ना। क्योंकि पहले भी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती थी, आज भी लगाती है और आगे भी लगाएगी, है ना। ये सत्य तो तथ्य वाली बात है। ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप बोल रहे हैं कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती थी, इसका मतलब कि पहले लगाती थी अब नहीं लगाती है क्या। ठीक है। तो द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अराउंड होगा रिधमा जी, अलोंग नहीं, अराउंड नहीं। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपका है, शी सेड आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। उसने कहा कि मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, या मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँ। उसने कहा कि मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, या फिर मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँ, बातें की है। तो यहाँ पर पास्ट में बदलेंगे, ये परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैव या हैज का हैड हो जाता है। ठीक है। शी सेड दैट, शी सेड दैट, आई की जगह हो जाएगा, शी के अकॉर्डिंग बदलेगा, आई की जगह क्या हो जाएगा, शी। शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड। अब माई का क्या हो जाएगा, माई का भी चेंज होगा, हर हो जाएगा। क्यों होगा हर, क्योंकि उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था, वो अपना होमवर्क पूरा कर चुकी थी। तो शी सेड दैट, आई की जगह शी हो गया, हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क हो जाएगा। ठीक है। शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क। ओके। रिद्मा जी, आपका गलत है। शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, श्रद्धा जी का सही है। नेक्स्ट, दे सेड वी आर गोइंग टू द मार्केट नाउ। दे सेड दैट वी आर गोइंग टू द मार्केट नाउ। उन्होंने कहा कि हम अभी बाजार जा रहे हैं। कीजिएगा इसका। डू इट फास्ट। दे सेड, कॉमा इन्वर्टर कॉमा, वी आर गोइंग टू द मार्केट नाउ, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे दे सेड का दे सेड ही रहेगा, और दैट, वी का क्या हो जाएगा, दे, वी का हो जाएगा दे। तो दे सेड दैट, वी की जगह दे हो जाएगा और आर का हो जाएगा वर। ठीक है। दे सेड दैट, दे, दे के साथ वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, श्रद्धा जी। दे सेड दैट दे वर गोइंग टू द मार्केट, देन, नाउ का देन। दे सेड दैट दे वर गोइंग टू द मार्केट, नाउ का क्या हो जाएगा, देन। बताया था, टेबल आप याद कर लेंगे, नाउ का देन होता है। राइट। सो अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। रिपोर्टिंग स्टेटमेंट्स में हमने देखा कि इधर डायरेक्ट में है, इसको इनडायरेक्ट में हमने चेंज किया है ना। स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स में डेट लगाते हैं, ये बात हम समझ गए थे। अब ये तो हमने किया है प्रेजेंट के अंदर जितने टेंस आते हैं वो सारे, ठीक है। राधा जी, सी सेड कैसे यहाँ पे, एग्जाम्पल में दे सेड बोला था ना, सी सेड कहाँ से लगा गया। अगर दे सेड बोला है तो दे सेड ही होगा, सी सेड नहीं होगा। अगर सेंटेंस में नहीं बोला था, हाँ दे ही सेड बोला था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट अब जाएंगे, आगे देखते हैं। यस। सिंपल पास्ट, याद रखेंगे, जो सिंपल पास्ट का है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है। इस चीज़ को आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पर। सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट में है। पास्ट परफेक्ट का मतलब, जैसे सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म का यूज होता है, कंप्लीटेड आपका सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। तो ये हम यूज करेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट परफेक्ट में हैड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ठीक है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। राइट। तो आयशा सेड आई कंप्लीटेड माई वर्क। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट। आई कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम किया था, है ना। आयशा ने कहा कि मैंने अपना काम किया था या किया, तो इसका हो जाएगा आयशा ने कहा था कि वो अपना काम कर चुकी थी। ठीक है। हिंदी ये होगी, आयशा ने कहा था कि वो अपना काम कर चुकी थी। तो आयशा सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। आयशा सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। तो इस तरह से करना है सिंपल पास्ट में। एक एग्जांपल आपसे करवाऊंगा मैं। एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, तो इसमें आप इसको चेंज कीजिएगा। राहुल सेड आई प्लेड फुटबॉल। क्या इसका बना सकते हैं आप? राहुल सेड आई प्लेड फुटबॉल। तो ये आपका सिंपल पास्ट में है। इसको आपको बदलना है पास्ट परफेक्ट में। राहुल ने कहा कि मैं फुटबॉल खेला, या मैंने फुटबॉल खेला, या मैंने फुटबॉल खेला था। राहुल सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई प्लेड फुटबॉल। इसका बताएंगे आप? राहुल सेड आई प्लेड फुटबॉल। लेट मी नो। राहुल सेड आई प्लेड फुटबॉल। श्रद्धा जी हैज डन इट। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ अदर्स? प्रीमेश जी, राहुल सेड दैट ही हैड प्लेड फुटबॉल। ओके। राधा जी, ठीक है। पूनम जी, राहुल सेड दैट ही हैड प्लेड फुटबॉल। ठीक है। तो इस तरह से बस क्या करना है, सेकंड फॉर्म जहाँ पे देखे, हमें पता करना है कि ये सिंपल पास्ट का था, तो उसको पास्ट परफेक्ट में ले जाना है। तो राहुल सैड आई प्लेड फुटबॉल का हो गया, राहुल सैड दैट ही हैड प्लेड फुटबॉल। ठीक है, ऐसे आप कर लेंगे। नेक्स्ट। um, अब पास्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में क्या है? पास्ट कंटिन्यूस में देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, दे सैड दे वर प्लेइंग क्रिकेट व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड। दो बातें हैं इसमें, दोनों टेंस हमने यूज किए हैं, ध्यान से देखिएगा। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका है पास्ट कंटिन्यूस, राइट। पास्ट कंटिन्यूस है ये। और आगे व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड, ये आपका सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, अकर्ड। तो यहाँ पर ये सिंपल पास्ट है, राइट। तो दो टेंस यूज हुए हैं, तो दोनों का आप यूज करेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो जहाँ पर आपका कंटिन्यूस होता है, वहाँ पास्ट कंटिन्यूस होता है, वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करते हैं, और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन होती है। ये बात याद रखेंगे। अगर वर दिख जाएगा वॉज पर, तो हैड बीन कर देंगे। ठीक है। तो दे सैड दैट दे, वर का क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट वैन द एक्सीडेंट अकर्ड, का क्या हो जाएगा, वैन द एक्सीडेंट हैड अकर्ड। सेकेंड फॉर्म था, तो हैड लगेगा और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये आगे वाला कंडीशन दे रखा हो, इतना भी दिया जा सकता है। दे सैड दे वर प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका हो जाता दे सैड दैट, दे तो बदलता नहीं, थर्ड पर्सन है, तो उसका हो जाएगा दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। इतना ही हो जाता अगर आगे का नहीं दे रखा होता तो। यानी पास्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है। इस बात को याद रखेंगे। ओके। तो एक बनाएंगे इसमें आप, बताइएगा। ही सेड, ही सेड आई वॉज रीडिंग अ बुक। उसने कहा कि मैं एक किताब पढ़ रहा था। ही सेड आई वॉज रीडिंग अ बुक। ही सेड आई वॉज रीडिंग अ बुक। डू इट फास्ट। ही सेड आई वॉज रीडिंग अ बुक।
क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग अ बुक, श्रद्धा जी ने किया है, ओके। और लोग, उसने कहा कि मैं एक किताब पढ़ रहा था। बताएंगे जल्दी से। ही सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग अ बुक, दैट्स करेक्ट। ही हैड हो जाएगा राधा जी, आय का बदलेगा ना ही के साथ। ठीक है। और ये बात आपको याद है या नहीं कि अगर हमने सेट की जगह सेट टू होता है तो वहां पर टोल्ड करते हैं, ये बात भी याद रखिएगा जैसे ऑब्जेक्ट कहीं पे कहीं आता है तो। अब देखिए यहाँ पर, ये तो आपने कर लिया पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन। अब पास्ट परफेक्ट का कोई चेंज नहीं होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो जॉन सैड ही शी हैड स्लेप्ट व्हेन आई रीच्ड होम। ठीक है। तो शी हैड स्लेप्ट व्हेन ही हैड रीच्ड होम हो जाएगा। ठीक है। सी हैड स्लेप्ट, यहाँ पर स्लेप्ट आ जाएगा, SLEPT। इसमें कंटिन्यूस नहीं होता है, ये गलत लिखा है यहाँ पे। ठीक है। पास्ट परफेक्ट का नो चेंज, यानी पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। ठीक है। पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। तो जॉन ने कहा कि वो सो चुकी थी जब मैं घर पहुंचा। तो थर्ड पर्सन तो कोई चेंज नहीं होगा, शी की जगह शी ही रहेगा। तो जॉन सैड सी हैड स्लेप्ट, इसमें कोई चेंज नहीं। बट आई रीच्ड होम, ये पास्ट सिंपल है, सिंपल पास्ट। तो इसमें चेंज हो जाएगा, तो ही हैड, आई की जगह क्या हो जाएगा, जॉन के बारे में बात है तो आई जॉन से रिप्लेस करेगा अपने आप को, जॉन ही है ना, मेल है तो व्हेन ही हैड रीच्ड होम। जॉन सैड शी हैड स्लेप्ट व्हेन आई आई रीच्ड होम, इसका हो जाएगा जॉन ने कहा कि वह सो चुकी थी जब मैं घर पर पहुंच चुका था उस समय। ठीक है। जॉन सैड दैट शी हैड स्लेप्ट व्हेन आई हैड रीच्ड, व्हेन ही हैड रीच्ड होम, ही हो जाएगा जॉन के अकॉर्डिंग, राइट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी, ये हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं करना है, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँ एक एग्जांपल बताएंगे आप इसमें। देखिए जहाँ पर सेट टू आएगा वहाँ टोल्ड का यूज करेंगे सेट टू की जगह, तो एक मैं ऐसा वाला देता हूँ। बताइए, राहुल सेट टू मी, राहुल सेट टू मी यू हैड वर्कड हार्ड। राहुल ने मुझसे कहा था कि तुमने कठिन परिश्रम कर चुके थे, तुम कठिन परिश्रम कर चुके थे, है ना। राहुल ने मुझसे कहा कि तुम कठिन परिश्रम कर चुके थे। राहुल सेड टू मी यू हैड वर्कड हार्ड। अब यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट से। ठीक है। तो यहाँ पे सेड टू मी, मी आपका ऑब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है उस हिसाब से आप लगाएंगे उसमें। राहुल सेड टू मी यू हैड वर्कड हार्ड। राहुल सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू हैड वर्कड हार्ड। बताएंगे जल्दी से। हैड बीन नहीं लगाना है। राहुल सेड टू मी, सेड टू का टोल्ड मी हो जाएगा, सेड टू, टोल्ड। राहुल सेड टू मी यू हैड वर्कड हार्ड। यस, श्रद्धा जी ने किया है। नेक्स्ट, राहुल सेड टू मी यू हैड वर्कड हार्ड का बताएंगे। राहुल सेड टू मी यू हैड वर्कड हार्ड। सेड टू का टोल्ड होता है, इस बात को याद रखेंगे, पहले भी बताया था। तो राहुल टोल्ड मी, दैट मिस किया है श्रद्धा जी ने और रिद्मा जी ने। दैट तो लगाना ही है क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं और स्टेटमेंट है तो यहाँ पर डेट लगेगा। ठीक है। तो राहुल टोल्ड मी, क्या होगा फिर उसके बाद डैट, इस बात को याद रखेंगे। फिर उसके बाद ये आपने जो ही किया है वो भी गलत है। सोचिए, जैसे मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ, राहुल ने मुझसे कहा कि तुमने अपना बहुत कठिन परिश्रम किया, है ना, या फिर तुम बहुत कठिन परिश्रम कर चुके थे। तो मैं इसको कैसे बोलूँगा अपने शब्दों में,
राहुल ने मुझसे कहा था कि मैं बहुत कठिन परिश्रम कर चुका था। राहुल ने मुझसे कहा कि मैं बहुत कठिन परिश्रम कर चुका था। तो मुझसे कहा तो मैं हो जाएगा ना तुम की जगह, अपनी भाषा में। तो यहाँ पर इसको अब बनाएं। क्या अब बना सकते हैं? हिंदी मैंने आपको बता दी। राहुल ने मुझसे कहा कि मैं बहुत कठिन परिश्रम कर चुका था या कठिन परिश्रम कर चुका था। यू का चेंज होता है, आप शायद टेबल भूल रहे हैं। या फिर वो फॉर्मूला 1 2 3 अपॉन SON। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन किसी का में से चेंज नहीं होता। सेकंड पर्सन है यू, तो ऑब्जेक्ट से बदलेगा। राहुल ने मुझसे कहा, ऑब्जेक्ट दे रखा है मी, तो उसके अकॉर्डिंग आई हो जाता है यहाँ पे। अभी भी नहीं आ रहे हैं आंसर सही। तो राहुल टोल्ड मी दैट ही नहीं होगा, रीजन क्या है? यू की बात हो रही है। राहुल ने कहा, किससे कहा कि मतलब मुझसे कहा, क्या कहा? ये कहा कि तुमने कठिन परिश्रम किया या फिर तुम कठिन परिश्रम कर चुके थे। तो अब मेरे लिए वो बात क्या है? उसमें मैं इंक्लूड हूँ ना। तो मैं अपनी भाषा में क्या बोलूंगा कि राहुल ने मुझसे कहा था कि मैं कठिन परिश्रम कर चुका था। यानी यू का क्या हो गया? मैं हो गया। आई। यस पूनम जी, अब आपका सही है। राहुल टोल्ड मी दैट आई हैड वर्कड हार्ड। करेक्ट। राहुल टोल्ड मी दैट आई हैड वर्कड हार्ड। बढ़िया। एक और करेंगे, बताएंगे अभी और। मीना सेड टू मीना सेड टू राहुल मीना सेड टू राहुल, यू हैड नॉट प्लेड कार्ड्स। यू हैड नॉट प्लेड कार्ड्स। रीना सेड टू राहुल, यू हैड नॉट प्लेड कार्ड्स। रीना ने राहुल से कहा कि तुमने कार्ड्स नहीं खेला था, या तुम कार्ड्स नहीं खेल चुके थे, ये हो जाएगा। तुम कार्ड्स नहीं खेल चुके थे। रीना ने राहुल से कहा कि तुम कार्ड्स नहीं खेल चुके थे। तो रीना ने किससे कहा? राहुल से कहा। तो याद रखेंगे, राहुल मेल है फीमेल है, उसके अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट बदलेगा। ठीक है, यू ऑब्जेक्ट से बदलता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे राहुल है। तो रीना ने राहुल से कहा तुम कार्ड्स नहीं खेल चुके थे। नेगेटिव स्टेटमेंट है ये। स्टेटमेंट में हमेशा दैट का ही यूज होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। श्रद्धा जी ने किया है। रीना टोल्ड राहुल दैट ही हैड नॉट प्लेड कार्ड्स। देखते हैं आगे कितने लोगों का और कुछ आता है क्या। सही किसका है? सेंटेंस आपका, रीना सेड राहुल सेड टू राहुल रीना सेड टू राहुल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई हैड यू हैड नॉट प्लेड कार्ड्स। रीना सेड टू राहुल, यू हैड नॉट प्लेड कार्ड्स। प्रिमेश जी ने भी वही किया है, रीना टोल्ड राहुल दैट ही हैड नॉट प्लेड कार्ड्स। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। तो रीना ने राहुल से कहा था कि वह कार्ड्स नहीं खेल चुका था। क्योंकि अब राहुल की बात हो रही है, तो राहुल यहाँ पर ही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। रीना टोल्ड राहुल दैट ही हैड नॉट प्लेड कार्ड्स। करेक्ट रिधिमा जी। मीना कर दिया राधा जी ने, ओके कोई नहीं, बाकी सही सही है। तो ऐसे आप कर लेंगे। तो ये आपका पास्ट वाले टेंस हो गए सारे। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात को याद रखना है, सिंपल पास्ट का चेंज करना है किसमें? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, यानी वी सेकेंड को बदलना है हैड प्लस V3। जहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, वहाँ पर हैड के साथ, हैड HAD, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है। और जहाँ पर वॉज वर प्लस ING होगा, वॉज वर प्लस ING होगा, वहाँ पर क्या करेंगे? हैड बीन लगाएंगे, और ING रहेगी। या फिर वॉज वर होगा तो वहाँ पे हैड बीन लगाना है, इस बात को याद रखेंगे। वॉज वर की जगह हैड बीन। ठीक है। बाकी पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई चेंज नहीं, इस बात को याद रखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिंपल फ्यूचर।
इसमें बस कुछ बातें याद रखनी है। जैसे कि मॉडल में हम पढ़ते थे, विल मॉडल में भी पढ़ा था, शैल मॉडल में भी पढ़ा था। मॉडर्न इंग्लिश में विल का वुड, विल ही की यूज करते हैं तो वुड हो जाता है। अगर शैल होगा तो शुड कर देंगे, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। तो सिंपल फ्यूचर विल का वुड होता है जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे। ऐसे ही अगर शैल आएगा तो शुड हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, जैसे सी सैड आई विल पास द एग्जाम, उसने कहा कि मैं एग्जाम पास करूंगी। तो इसमें क्या है कि विल का वुड कर देते हैं। अर्थ तो ऐसे ही रहता है कि उसने कहा था कि वो एग्जाम पास करेगी, है ना। तो सी सैड दैट सी वुड पास द एग्जाम। ठीक है। सी सैड आई विल पास द एग्जाम में क्या हो जाएगा, सी सैड दैट, अब आई का बदला सी के अकॉर्डिंग, सी वुड पास द एग्जाम। ऐसे ही आप बताइएगा मुझे एक करके। ऋषि सैड टू मी, ऋषि सैड टू मी यू विल फॉरगेट दिस, ऋषि ने मुझसे कहा कि तुम इसे भूल जाओगे। ऋषि सेड टू मी यू विल फॉरगेट दिस, ऋषि ने मुझसे कहा कि तुम इसे भूल जाओगे। ऋषि सेड टू मी यू विल फॉरगेट दिस, ऋषि सेड टू मी यू विल फॉरगेट दिस। ऋषि सेड टू मी यू विल फॉरगेट दिस। ऋषि सेड टू मी यू विल फॉरगेट दिस। देर इज अ माइनर करेक्शन, श्रद्धा जी। नो नो, यस, देर इज अ माइनर करेक्शन। थिंक अबाउट इट कि कहाँ पे गलती की आपने। ऋषि ने मुझसे कहा कि तुम इसे भूल जाओगे, तो मैं इसे क्या बोलूंगा। ऋषि ने मुझसे कहा कि तुम इसे भूल जाओगे। इसे का हो जाता है उसे, पास्ट में है ना। तो टेबल आप भूल रहे हैं शायद। दिस का क्या होता है, बाकी तो सही कर रहे हैं लेकिन थोड़ी सी गलती है। तो ऋषि ने मुझसे कहा कि तुम इसे भूल जाओगे, इसका मतलब उसे। ऋषि ने मुझसे कहा था, अब तुम की बात हो रही है यानी मेरी बात हो रही है। तो ऋषि ने मुझसे कहा था कि मैं उसे भूल जाऊंगा, उस चीज को, कोई चीज की बात हो रही होगी। दैट, यस, दिस का डेट होता है, करेक्ट, तो दैट इज द करेक्शन। ऋषि टोल्ड मी दैट आई वुड फॉरगेट दैट। ठीक है। विल का हो गया वुड, एक और कीजिए, बताएंगे। और सेट टू आया था इसलिए टोल्ड किया, ये बात पता होगी आपको, नहीं तो सेड ही रहता। और बताइएगा। अमृत सेट टू हर, अमृत सेट टू हर, आई विल चेक द डिटेल्स। अमृत ने उससे कहा कि मैं डिटेल्स चेक करूंगा। अमृत सेट टू हर दैट आई विल, सॉरी, अमृत सेट टू हर कॉमा इनवर्ट कॉमा आई विल चेक द डिटेल्स। वो आई है वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। ठीक है, तो बताएं क्या होने वाला है। अमृत सेट टू हर दैट आई वुड, आई सॉरी, आई विल चेक द डिटेल्स। अमृत सेट टू हर दैट, कॉमा इनवर्ट कॉमा, फिर उसके बाद आई विल चेक द डिटेल्स का बनाएंगे। अच्छा, याद रखेंगे अगर आपका ऑलरेडी उसमें वुड दे रखा हो तो आपको क्या करना होता है। इन द केस ऑफ वुड व्हाट वुड यू डू, वुड वाले केस में केवल वुड ही करना होता है, इस बात को याद रखेंगे। राइट। तो अमृत टोल्ड हर दैट, क्या किया आपने, अमृत टोल्ड हर दैट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वुड चेक द डिटेल्स, डिटेल्स था। अमृत के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होने वाला है तो ही वुड हो जाएगा। गॉट इट। ही वुड चेक द डिटेल्स, इस बात को याद रखेंगे। तो ऐसे कर लेंगे आप। नेक्स्ट बताएंगे आप मुझे, नेक्स्ट बताएंगे। राहुल सेड आई विल प्ले विद इट,
वेट फॉर वाइल। वेट फॉर मोमेंट, जस्ट कमिंग बैक। राहुल said, Rahul said he would play with that. That will be the correct reported speech, indirect speech for this. राहुल ने कहा कि मैं उसके साथ खेलूंगा, आई आई विल प्ले विद दैट, इसका हो जाएगा ही वुड प्ले विद दैट, करेक्ट। अब देखिए इसी तरह से आपको करना है यहाँ पर, जैसे अगर आई के साथ शैल होता है ना, जैसे आई वी के साथ अगर वो वाला केस बनेगा तो वहां पर हम शुड कर देते हैं। लेकिन इस बात को भी याद रखेंगे, जैसे आई शैल पास द एग्जाम अगर मैं करता तो वहां पर क्या हो जाता, शी। अब शी के साथ तो विल लगता है, तो यहाँ पे हो जाता वुड, राइट। इस बात को भी याद रखेंगे। हालांकि जनरली हम जानते हैं कि इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में हम विल का ही यूज करते हैं, तो वुड ही आएगा, ओके। अब ऐसे ही यहाँ पे देखिए कैन, कैन का क्या हो रहा है, कुड हो जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे, कैन का हो जाएगा कुड। ही सेड दैट, यहाँ पे हो जाएगा कैन का क्या हो जाएगा, कुड। ही सेड दैट ही कुड डू डू इट। आई कैन डू इट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मतलब दे नहीं रखा ही सेड, बट हमने यहाँ पे ले रखा है कि अपने हिसाब से। तो यहाँ पूरा सेंटेंस हमारा ये रहा होगा, आई कैन डू इट, ही सैड। ठीक है, आई कैन डू इट किसने कहा, उसने कहा, ही सैड। इस बात को याद रखेंगे। तो ही सैड दैट ही कुड डू इट। ऐसे मे आई गो आउट, तो मान लीजिए कोई जानना चाहता था, यहाँ पे इसका सेंस यहाँ पे ये रखा पूरा सेंटेंस, ये है कि सी वांटेड टू नो, अगर ऐसे दे रखा है, ये सब समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। बस आपको ये समझना है कि चेंजेस क्या आने वाले हैं। तो वो जानना चाहती थी कि वो जा सकती है बाहर या नहीं, तो सी वांटेड टू नो। ये थोड़ा इंट्रोगेटिव वाला हो गया, तो आगे पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव वाले में क्या करते हैं, हम इफ़ या वेदर का यूज करते हैं, इफ़ शी माइट गो आउट। ठीक है, ऐसे ही सी मस्ट अप्लाई फॉर द एग्जाम, ही सैड, उसने कहा कि उसे एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो मस्ट का या मस्ट ही रहता है या हैड टू होता है। अभी आप दूसरे लिंक से ज्वाइन करेंगे, तो वहां पर हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी।